कहू सको भैया कृष्ण से मिलना है, बोले कौन कौन से इनसे मिले भैया, इतने सारी जनता यहाँ एक से नाम के, तो बड़ो बहरूपी आदमी हो महाराज। कहवे को अर्थ ये है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना मैग्नैनिमस है, इतना विस्तृत है कि हर रूप हर शक्ल कृष्ण की हो सकती है। हर नाक गोपाल की है सके, हर कान गोपाल को है सके, हर आंख गोपाल की है सके, हर हाथ गोपाल को है सके। तुम जामे चाहवा में गोपाल घटित है सके, ये वाको रूप है। आप वा शिशुपाल सो मोह फंसा रहे हो, जाकी गति केवल कृमि बिटि भस्म संज्ञातम। एक दिन कोऊ से भी धर्म के क्यों ना हो, या तो जला दिए जाओगे, या गाड़ दिए जाओगे, या बहा दिए जाओगे। हमारे यहां भी ये तीनों पद्धति हैं। कंडीशन के हिसाब से भू समाधि कौन को दी जाएगी, जल समाधि कौन को दी जाएगी, और अंत्येष्टि किसकी की जाएगी, उसकी कंडीशन है। अपने स्ट्रिक्ट एक नियम नहीं है, तीनों नियम उनको विधान है। कहूं कहूं जल समाधि दी जाए, कहूं कहूं भू समाधि दी जाए। सन्यासी विरक्त हैं तो या तो वो जल समाधि ले में और या भू समाधि ले में महाराज। उनकी अपनी परंपरा को अनुसार, हमारे षड गोस्वामी है, सबकी भू समाधि है, अपने अपने स्वरूप से। यही तो स्थिति होनी है। तो कृमि बिटि भस्म, भूमि पर गाड़ दोगे तो सब रे कीड़ा खा जाएंगे महाराज, या शरीर है। जल में बहा दिया तो जल के जीव खा जाएंगे, मल हो जाएगा। और अगर आग में डाल दियो तो भस्म हो जाएगा। तो जाके शरीर की गति कृमि बिटि भस्म हो, ऐसे शिशुपाल को पकड़ के क्या है सच्चिद आनंद कृष्ण चंद्र में आपको छोड़ देती मोसू कहू। ऐसो कहती रुक्मणी भावुक है गई, जो जो से रोन लागी। ठाकुर जी ने मनायो, पहुंची आंख। अच्छा ये बताओ श्याम सुंदर, आपने ऐसी बात मोसू पूछी क्यों? ठाकुर जी बोले, मैं तो ये देखना चाह रहे हो कि जब मेरी प्रिया मोसू नाराज होवे तो कैसी लागे महाराज। अबे ठाकुर जी की प्रेम दिव्य लीला है महाराज। प्रियाया भीरु भामिनी यन नरमयी नियमायाम प्रियाया भीरु भामिनी। ठाकुर जी गृहस्थ की चर्चा में कह रहे हैं, वो अद्भुत गृहस्थ है जहां दोनों के मध्य में लावण्य है, दोनों के मध्य में संवाद है, दोनों के मध्य में सौमनस्व है। नहीं तो ये भी बड़ो सूखो सर्राटो है महाराज। रस आ जाए महाराज तो स्वर्ग जावे की भी जरूरत नहीं है, स्वर्ग भी तुम्हारे दरवाजन पे। और या में रस की प्राप्ति न हो तो नरक जागे की भी जरूरत नहीं है महाराज। यत्रैव नरक सर्ग इति माता प्रचक्षते। कैसी सुंदरिया की चर्चा की नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह प्रेम है, या में कोई दोष थोड़ी ना है। हमारे गुरु महाराज कहते, देखो प्रेम शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगा, कहूं न कहूं से तो होएगा। जैसे माचिस में कौसी भी तीली से आग लगाई जाए, ऐसो या जगत में कोऊ न कोऊ प्रेम की तीली से ही अग्नि प्रज्वलित होगी। तो गुरु महाराज क्यों करते, शुरुआत यहीं से करो, पर खत्म यहां मत कर दियो महाराज। खत्म यहां कर दियो तो गड़बड़ हो जाएगी। या तीली सो आग लगाए के जैसे हम तीली तक आग रखेंगे तो बुझते बुझते तीली भी खत्म हो जाएगी और हाथ भी जला जाएगी। पर एक काम करो ना कि तीली खत्म हो वहां से पहले दिया जलाए दो, तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। ऐसो ही भैया शास्त्र ने आज्ञा दीनी है। या संबंध में जितने, या संसार में जितने संबंधन की तीली है, उन सारे संबंधन के तीलिनते प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कर लो, पर वह संबंध तक वह अग्नि को मत रखियो, क्योंकि ये जगत नश्वर है। जब वह संबंध में तीली समाप्त होगी तो तुम्हें भी शोक होगा और जावे वाले को भी मोह होगा। फिर एक काम क्यों ना कर लेते कि तीली समाप्त हो वह से पहले राधा रमण के प्रेम को दिया जलाए लियो महाराज। यही साधना है। यहां से शुरू करो, वहां पे खत्म कर दो, तो दृष्टि यहां से वहां तक पहुंच गई महाराज। कोई यहां में हानि थोड़ी ना है महाराज। हमारे गुरु महाराज तो क्यों करते,
प्रेम तो परफ्यूम की तरह होता है महाराज, इत्र की तरह। तुम इत्र काऊ एक के ताई लगाओ, पर सब की खुशबू ले सकें, रोको ना जा सके। ए तू मत लियो, तेरे ताई ना आए, नाक बंद कर अपनी, चल। अरे भैया मैं कैसे बंद करूं? या हमारे जाके हृदय में प्रेम होवे, वाकी खुशबू को भी सूंघ सके महाराज, फिर वहां में बैर ना हो सके। ये या को विलक्षण स्वरूप है। अभी अंतिम दिन की सब रस चर्चाएं हैं।